कैप्टन की रेस में ईशान, तिलक और अय्यर आगे, वैभव सूर्यवंशी को भी मिल सकता है मौका। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय टी20 टीम की। इंडियन टी20 टीम जिसके कप्तान 2026 में सूर्य कुमार यादव थे और भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन बावजूद इसके उनको हटाने की बातें चल रही है और उनका विकल्प, उनका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश हो रही है। तो किस खिलाड़ियों पर बीसीसीआई ने लगाए हैं दांव और किसके कप्तान बनने के हैं सबसे ज़्यादा चांसेस? क्या सूर्य कुमार यादव का टी20 कैरियर ख़त्म हो चुका है? सब कुछ डिटेल में जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और पहली बार अगर वीडियो पे आए हो, चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बाद में बात करेंगे कि कैसे उनको भी मौका दिया जा सकता है भारतीय टीम में और वो टीम का हिस्सा बनने वाले हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पहले कैप्टन की बात करते हैं। कैप्टन की रेस में सबसे पहले तो नाम आया था श्रेयस अय्यर का, लेकिन पंजाब की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी और एंड के टाइम पर, एंड के फेज में आके थोड़ी सी टीम लड़खड़ाई, प्लेऑफ से जरूर बाहर हुई, लेकिन श्रेयस अय्यर पर बातें चल रही थी। उसके बाद रिपोर्ट आई कि संजू सैमसन को कंसिडर किया जा रहा है। एक अब नई रिपोर्ट आ रही है। इस नई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा सब लोग रेस में, इवन रजत पाटीदार का भी नाम सामने आ रहा है। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जो सूर्य कुमार यादव है उनको हटाने की बात क्यों चल रही है। कारण यह है कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी तो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। उनकी कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीता, विनिंग परसेंटेज उठाओगे तो बेस्ट होगा अभी तक के जितने भी टी20 कैप्टन्स है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया भारतीय टीम ने उनके कप्तानी के अंडर में। लेकिन प्रॉब्लम होती है शुरू उनके बल्लेबाजी से, क्योंकि उनके बैट से ना आईपीएल में रन आ रहे हैं, ना इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हैं, और वो एक तरह से टीम पर बोझ बने हुए हैं। अब कोई भी कप्तान हो, अगर उसकी खुद की पोजीशन सिक्योर नहीं होती है प्लेइंग 11 में, तो प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स ऐसी आती है कि आप लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर पाते हो और बाकी टीम वालों का आपके खिलाफ थोड़ा सा जो देखने का नज़रिया होता है वो डाउन हो जाता है। इस वजह से भारतीय टीम अब ऑप्शंस ढूंढ रही है, नए कप्तान को ढूंढ रही है। लेकिन नए कप्तान के साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, क्योंकि 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू हो रहा है। उसके बाद इंग्लैंड भारत जाएगी 1 जुलाई से, वहाँ पे टी20 सीरीज खेलना है 5 मैचों की। उसके बाद 2028 में लॉस एंजलिस में भारत को ओलंपिक्स में खेलना है। उसके पहले एशियन गेम्स होने वाला है, वहाँ भी टी20 क्रिकेट खेलना है। तो कुल मिलाकर मेगा इवेंट की बात करूँ तो एशियन गेम्स है, लॉस एंजलिस में ओलंपिक है, उसके बाद फिर से वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो भारत को लगातार बड़े इवेंट्स खेलने हैं। तो 2-4 साल का गैप है। अब 2-4 साल का गैप है तो भारत को इस तरह से सोचना है कि अभी जो कप्तान बने भारत का वो 3-4 सालों तक कंटिन्यू करे और भारत का उस टाइम पे एक अलग दबदबा हो। अब अगर श्रेयस अय्यर की बात करूँ तो श्रेयस अय्यर फ्रंट रनर अप थे कप्तानी में, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ एक ही आ रही है, और वो एक प्रॉब्लम ये है कि अभी करंट टी20 इंडियन टीम का सेटअप का हिस्सा वो नहीं है, और ये सबसे बड़ी परेशानी है। इंडियन टीम की जो करंट सेटअप है उसमें श्रेयस अय्यर 2023 के बाद से कोई मैचेस नहीं खेले हैं। तो आप समझ सकते हो कि 2023 से जो खिलाड़ी भारतीय टी20 टीम के लिए एक भी मैच ना खेला हो, उसे कप्तानी दे देना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और सोचना पड़ेगा इस पर बीसीसीआई को। वहीं दूसरी ओर ईशान किशन का नाम आ रहा है। ईशान किशन का नाम आने का वजह, झारखंड को उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जिताया। उसके बाद एसआरएच की जो 4-5 मैचों में स्टार्टिंग में कप्तानी की थी, जहां पैट कमिंस टीम का हिस्सा नहीं थे, वहां भी ईशान किशन ने ज़बरदस्त मैच्योरिटी का परिचय दिया। उन्होंने दिखाया कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो किस तरह की कप्तानी कर सकते हैं। तो इसलिए ईशान किशन का नाम आगे आ रहा है। अब एक और खिलाड़ी है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा भारतीय टी20 टीम के सेटअप का लगातार हिस्सा रहे हैं, इस वजह से तिलक वर्मा पर भी बात हो रही है। मगर रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ वहाँ पे हमने देखा था कि तिलक वर्मा फॉर्म से जूझ रहे थे और उनको 5वें-6ठे नंबर पे पुश किया गया, फिनिशर का रोल दिया गया। तो इस लिहाज से ईशान किशन अभी तक सबसे आगे दिख रहे हैं। सबसे आगे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें उनके फेवर में जा रही है। उनका लक कहो, विजय हजारे ट्रॉफी से इंडिया में एंट्री, इंडिया को वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस देना 2026 के, उसके बाद लगातार रन्स बनाना आईपीएल में, तो पूरी तरह से उनका फेवर कर रहा है। आईपीएल में भी उन्होंने कप्तानी का जलवा दिखा दिया, जो भी 4-5 मैचेस में कप्तानी की थी। तो ईशान किशन सबसे आगे चल रहे हैं कप्तानी की रेस में। संजू सैमसन भी है, लेकिन संजू सैमसन की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। कम इसलिए दिख रही है क्योंकि आने वाले टाइम में वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, और अगर वैभव सूर्यवंशी आते हैं
तो ओपनर की जगह तो खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से संजू सैमसन के ऊपर बीसीसीआई दाव नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वैभव सूर्यवंशी टीम का हिस्सा बनते हैं तो संजू सैमसन की प्लेस खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि हमेशा से संजू सैमसन को शिकार बनाया जाता है और एक बार फिर उन्हीं को शिकार बनाया जाएगा ऐसा लग रहा है। इस वजह से भारतीय जो बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी है वो संजू सैमसन को कप्तानी बनाने के फेवर में नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट पॉसिबल चांस दिख रहा है कि ईशान किशन कप्तान बन जाए। अय्यर भी बन सकते हैं, मगर अय्यर की पॉसिबिलिटी ये है कि अय्यर 2023 के बाद भारतीय टीम से एक भी T20 मैच खेले नहीं है। रजत पाटीदार की भी बात की थी मैंने, तो रजत पाटीदार एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सूर्य कुमार यादव टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मान लो ईशान किशन कप्तान बन गए तो ईशान किशन तो हिस्सा है टीम का, ठीक है, लेकिन सूर्य कुमार यादव का भी तो रिप्लेसमेंट एज ए बैटर चाहिए आपको, तो वो रजत पाटीदार दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में रजत पाटीदार को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये सारी खबरें। अब वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं। तो देखो, भारत की एशियन गेम्स होने वाला है, एशिया कप ने एशियन गेम्स, वो एशियन गेम्स के लिए 30 खिलाड़ियों के पॉसिबल लिस्ट आई थी, उसमें आपको नाम दिखेगा वैभव सूर्यवंशी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने जल्दी इस खिलाड़ी को इंडिया डेब्यू नहीं कराना चाहिए, ये इतनी जल्दी सब कुछ मिल जाएगा तो ये खिलाड़ी ग्रो अप नहीं कर पाएगा, जो मैच्योरिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म में, इस टाइम उनका पीक फॉर्म चल रहा है, तो क्यों ना उसका यूटिलाइज किया जाए भारतीय टीम के हित में और भारतीय टीम के फायदे के लिए। तो जो 30 खिलाड़ियों की लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको तीसरे नंबर पे वैभव सूर्यवंशी का नाम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई इस डिस्कशन पे अटकी हुई है कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल किया जाए या नहीं। मोस्ट पॉसिबली दिख रहा है, बहुत सारे सेलेक्टर्स फेवर में कि शामिल करना चाहिए, उनके जो फॉर्म है, उनका जो पीक टाइम है उसका यूटिलाइज करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इतने जल्दी सब कुछ इतने आसानी से वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिलना चाहिए। तो देखते हैं, आने वाला समय बताएगा कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि आयरलैंड सीरीज़ है, हो सकता है वहाँ ही डेब्यू करा दिया जाए उनको। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। फिलहाल आप लोग अब कमेंट करके बताओ कि कप्तानी की रेस में सबसे आगे आपके हिसाब से किसे मिलनी चाहिए कप्तानी और क्यों मिलनी चाहिए कप्तानी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसे मिलनी चाहिए कप्तानी और क्यों मिलनी चाहिए कप्तानी, और साथ में ये भी बताना कि क्या सूर्य कुमार यादव को हटाना सही है, क्योंकि उन्होंने हमें 2026 का वर्ल्ड कप जिताया है। तो कमेंट करके ज़रूर अपनी ओपिनियन दे, अपनी राय दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।